आदाब नादरीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मुश्ताक अहमद इशाती साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे। हाल ही में एक वाक़या सामने आया है आर्मी की जानिब से ज़द-ओ-कोब करने का मामला एक प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर लियाकत चौधरी जो मेरे भी उस्ताद रहे हैं डिग्री कॉलेज पूंछ में, और उनके साथ गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपनी बहन की जहेज़ का सामान लेकर आ रहे थे। JKPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो सेलेक्ट हुए और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में वो तैनात थे, जहां से वो वापस आ रहे थे। और नौशहरा के मुकाम पर आर्मी वालों ने चेकिंग के नाम पर उनके साथ ज़द-ओ-कोब किया, मार पिटाई की, जिससे उनके सर में चोट भी आई और खून भी निकलने लगा। इसी ज़िम्मन में बात करने के लिए मेरे साथ समाजी कारकुन मौलाना मुश्ताक अहमद इशाती साहब से हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये मामला और किस तरह से इसकी तहकीकात होनी चाहिए और क्या इस पर रद्द अमल जो है वो उनका रहेगा। जी मौलाना मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपने सुन ही दिया है जो मैंने अभी बताया कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं लियाकत चौधरी साहब, जो डिग्री कॉलेज पूंछ में भी पढ़ा कर गए हैं, और उनकी के साथ कल जो है वो आर्मी की जानिब से ज़द-ओ-कोब किया गया, जिसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। आर्मी के इंसिडेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि एफआईआर कीजिए आप। कोई बात नहीं, देखो आप बात करें, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं। पहले ये बताया जा रहा था कि शायद आर्मी के कपड़ों में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वाकईतन वो आर्मी वाले ही थे और उन्होंने अपनी शनाख्त भी दिखाई, उन्होंने सब कुछ बताया। उसके बावजूद जो है वो उनको ज़द-ओ-कोब की गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके चैनल के जरिए से मैं इस घड़ी में लियाकत चौधरी साहब, जिनके साथ ये इतना बड़ा हादसा और इस तरीके से एक प्रोफेसर के ऊपर, जबकि दोनों, चाहे वो आर्मी वाले हैं चाहे वो प्रोफेसर साहब हैं, वो हमारे प्रोफेसर साहब कब बनते हैं? आप खुद उनके स्टूडेंट रहे, और वो कैसे प्रोफेसर बनकर वो हमारे पूंछ से चलकर वो दिल्ली जाकर काम करें और वहाँ अपनी पोस्ट पर काम करें। तो थोड़ा सा इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये प्रोफेसर कैसे बनते हैं, कितनी मेहनत, कितना वो एक मुकाम और एक मर्तबा मिलता है, छप जाकर के इतनी पढ़ाई करने के बाद वो प्रोफेसर बनते हैं। और वो हमारे हिंदुस्तान के तमाम ही बच्चे, मगर वो बच्चे जो उनके पास पढ़ते हैं, उनकी आने वाली लाइफ को कीमती बनाने वाला एक हीरा और एक ऐसा बेहतरीन तालीमी जेवर, एजुकेशन का एक जेवर, उसके ऊपर वो आर्मी वाले कि जो उन्हीं लोगों से पढ़कर आर्मी में आए, आखिर पढ़ाई करके आर्मी में आए, तो दोनों का कितना अजीम रिश्ता था और है कि वो प्रोफेसर वो जवान तैयार करे, वो हमारे मुल्क के लिए तालीमी मयार को बनाए, और फिर वो ऐसे ऐसे बेहतरीन फौजी तैयार होंगे, पुलिस तैयार होगी, बड़े बड़े एजुकेशन के बड़े बड़े लोग तैयार होंगे। तो वो इन्हीं से तो तैयार होंगे। सवाल ये नहीं कि वो चौधरी है, सवाल ये नहीं कि वो लियाकत मुसलमान है, सवाल ये है कि ये वो पेशा है, ये एक वो मुकाम है, ये एक वो पोस्ट है कि जिसके बारे में लोग नजर से भी अदब से देखते हैं कि ये हमारे 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 मुआशरे के उस्ताद है। दूसरी बात, जो हमारे आर्मी वाले जवान हैं, मैं आपको चौधरी साहब बताऊंगा कि आर्मी वालों का एक मुकाम है, आर्मी वालों की एक जिम्मेदारी है। आपने वो सुना होगा कि एक फसल होती है ना, तो फसल के साथ में बाढ़ दी जाती है, आपने देखा है? तो अगर फसल में बाढ़ जो है वो फसल को खाने लग जाए, ये जो हमारे जो जवान हैं, मैं तमाम ही आर्मी के जितने भी बड़े हैं, सीओ हैं, बड़े बड़े कर्नल हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप जब भी जिस तरह स्कूल के अंदर टीचर अपने बच्चों को एक तरीकाकार समझाते हैं, आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। आप मानते हैं इसको? आर्मी क्या है, पुलिस क्या है, हमारा जवान क्या है? वो जब हमारे मुल्क की प्यारी वर्दी पहन लेते हैं तो वो माई बाप बन जाते हैं, वो हमदर्द बन जाते हैं, वो लोगों को कंधों पे उठाकर बेवाओं को, मस्कीनों को, माजूरों को उनके हमदर्द बनते हैं। और उसके बाद फिर इन बॉर्डरों पे, इन रास्तों में हमारे मुल्क के तमाम दुश्मन अनासिर से वो अपनी जान के नजराने के लिए खड़े होते हैं, और सारा मुल्क मिलकर, सारे मुल्क की जो जनता है वो मिलकर उनकी सेवा करती है, उनके लिए सारे इंतजाम होते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि फौजी भाई आपको जो ये 1-2 लाख तनख्वाह मिल रही है, 1.5 लाख रुपए, ये कहाँ से आ रही है? वो घर से तो नहीं ना दे रहा, ये हमारे आपके जेब से सब कुछ तैयार हो गए। अगर उनकी खिदमत भी हम लोग करें, फिर हम फौजी साहब को देखकर हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाए, हम चौड़े हो जाए, हमारे खून बढ़ जाए, यार हमारे मुल्क का जवान आ रहा है। और अगर आगे चलकर, जैसे बहुत सारे मैंने देखे, कोई बुजुर्ग आ रहा है, उसको पकड़ लिया, भाई कहाँ का है, अरे क्या कर रहा है भाई,
देखो ये पढ़े लिखे और मुल्क के सिपाही और मुल्क के इतने बड़े जिम्मेदार लोगों की ये लैंग्वेज, ये बात, इसके बजाय अगर वो चौधरी लियाकत साहब से ये पूछते कि जी जनाब आप कहाँ से हैं, आपके पास क्या है, अगर उन्होंने अपनी तर्जमानी कर दी थी, अपनी बात बता दी थी, उसके बाद उनको सलूट मारना था और गले लगाना था कि आप भी तो एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, बजाय उसके जैसे आपके जरिए से मैंने सुना और जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि उनको यहाँ हमारा खून निकल रहा, फिर उनकी बहन का दहेज लेकर आ रहे थे, फिर वो अपने दिल्ली की गर्मी खाकर यहाँ आ रहे थे और बहन की शादी का मसला था, और उस दरमियान में पूछताछ के दौरान अगर लियाकत साहब, चौधरी साहब ने, अगर प्रोफेसर साहब ने कोई उनके साथ अगर कोई मतलब हाथापाई की है, कोई बदतमीजी की है, या उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं अक्सर हमारे जवानों को देखता रहता हूँ कि वो रात को दिन में चलते रहते, लेकिन मुझे लगता है ये कोई नए जवान आए। नहीं, मैंने, क्योंकि मैं उनका शागिर्द भी रहा हूँ प्रोफेसर लियाकत चौधरी साहब का, मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बड़े तरीके से हमें भी समझाते थे, बाकी उस्ताद भी हमने देखे, लेकिन वो एक ऐसे उस्ताद मैंने पहली बार देखे थे जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे और खासकर अपने तालिब इल्मों को सही रास्ता दिखाते थे। और हमें भी कई बार उन्होंने बताया कि वो JNU पढ़ के आए हैं और उन्होंने हमें भी ये तरगीब दी कि हम भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ रागिब हों, अपना मुस्तकबिल बनाएं। ऐसे शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं, बदतमीजी की उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर मामला फिर इस तरह का कैसे हो गया? मैंने आपसे ये बात क्यों कही, अगर मान लो इंसान है, आपस में बोलाचाली हो गई, उसका क्या तरीकाकार था? लियाकत चौधरी साहब, प्रोफेसर साहब भी वहीं होते, वो आर्मी के जवान भी वहां होते, उनमें एक तीसरा चौथा आदमी और होता जो उनकी कही सुनी को सुन लेता। अगर कही सुनी भी नहीं और उन्होंने अगर अपनी मुलाजमत का, अपने ओहदे का और एक प्रूफ और एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, ऑथेंटिकेट प्रूफ, हाँ मतलब पूरा प्रूफ बताया कि सर मेरी भी एक जिम्मेदारी, मेरी भी एक पोस्ट है, मैं ये सब कुछ लेके जा रहा हूँ, तो इससे जो है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद तो उनको गले लगाना चाहिए। अखलाक की दुनिया ये, प्यार और प्रेम की दुनिया ये है। और एक बात में तमाम ही, चाहे वो पुलिस वाले हैं, हमारा पुलिस महकमा है, चाहे वो आर्मी है, CRP है, जितने भी महकमा है, एक बात मैं आपको बताऊं, अवाम के साथ जब तक अखलाक, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारे हालात होंगे तो फिर ये मुल्क और मजबूत होगा, हमारे जवानों की और हिफाजत होगी और हमारे मुल्क और महफूज रहेगा। अगर इस तरीके से आपस में अफसरों को या प्रोफेसर को या आम बेचारे शहरी और देहाती गरीब आदमी को अगर आदमी खौफ भरेगी, तो जाहिर सी बात है कोई अगर दिल का कमजोर है मर भी सकता है, कोई कहीं जा भी नहीं सकता। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, ऐसा दौर अल्लाह ने दिखाए, एक दौर वो भी था कि कई लोग बीमारी की हालत में रात के समय में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, आर्मी मारेगी या आर्मी देख लेगी, भाई वो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि आर्मी वालों से, अफसरों से, बड़ों से मेरी गुजारिश है, आप छोटी छोटी मीटिंगें करें, आप छोटे छोटे कैंप लगाएं, लोगों को अपने दिलों में जगह दें और लोगों के ऊपर से अपना जो है वो डर उतारें और उनको प्यार दें। फिर देखो आप कि आपको कहीं भी एक मुखालिफ दुश्मन एक जरा सा एक कंकर भी नीचे नहीं गिरने देंगे, नहीं, वो जवानों की कदर करेंगे और हम करते हैं। और ये बात है कि आर्मी वाला जवान अपना पसीना पता नहीं कितने कितने घंटे खड़े होकर वर्दी में, और वो वर्दी तो हम भरी सर्दी में नहीं पहन सकते, अगर आर्मी वाले इतना करते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा चौधरी साहब कि अब की बार जो जवान आए, ये जो नए तैयार होकर भर्ती होकर आए, मुझे लगता है कि उनको इसी दौर की हवा है। वरना इससे पहले भी तो बड़े बड़े अफसरों से मिले हम, बड़ा प्यार मिलता है आर्मी वालों से, बड़े बड़े अफसरों ने बड़ा प्यार दिया है हमें, गले लगाते हैं, बड़ा एक अच्छा सा वो सलूक करते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कि अगर ये नौशहरा में ये हुआ है तो इस सारे इलाके के अंदर जितने बड़े बड़े CO है, वहाँ LG साहब और इनके जो बड़े हैं वो इनसे पूछें कि ये हरकत आपने की है जो आज सोशल मीडिया की रौनक बन गई, और एक इतने बड़े मजबूत तरीन महकमा और वही आर्मी और वो जवान, और उनकी आवाज अगर इस तरह की होकर अगर मार्केट में जाती है तो वो कितनी एक अच्छी होगी, तो गलत होगी ना। तो लिहाजा इस तरह की हरकतें बुजुर्गों के साथ, पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ और औरतों और बच्चों को डर से सहने हुए लोगों, इस तरह करने से मेरे प्यारे जवानों, आर्मी, पुलिस वगैरह, आप लोगों के दरमियान में ना के गाली गलौज, ना के बदतमीजी, ना के उनके साथ उल्टा सीधा बोलना, बल्कि उनको आप प्यार दो, फिर देखो आपके साथ वो कितना प्यार करते हैं और आपका हर जगह जो है वो साथ देंगे और हर जगह चलेंगे। ये जो चौधरी लियाकत साहब के साथ हुआ, ये निहायती गिनौनी हरकत और निहायती एक गिरी हुई हरकत पूरे आपको पता है सोशल मीडिया है, और ये बात जब सोशल मीडिया पर उठेगी तो मुल्क का जवान बदनाम हो, ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं हुई। जिसने किया है, जिस फौजी ने किया है, उसको CO साहब और जो बड़े लोग हैं वो पूछे इस बात को कि ये क्यों किया आपने, आपको क्या जरूरत पड़ी। अगर ऐसा कुछ था तो लियाकत साहब के पास
पंख तो लगे नहीं तो कि उड़ जाते, वहां बिठा लेते, बैठ के बात होती। अब जो मार दिया वो कहां से वापस आएगा? उसके घर में शादी का माहौल था, वो भी खराब हुआ। अगर वो बहन के लिए दहेज लेके आ रहा था, वो भी खराब हुआ। उनके घर में एक टेंशन बन गई। तो इसका मतलब ये कि इस तरह के माहौल बनाना ये बिल्कुल सही नहीं है। और आखिरी बात आपसे और कह दूं कि अगर मुल्क के ताने बाने में, चाहे वो अवाम में है, चाहे खवास में है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में है, चाहे वो गुजर पहाड़ी में है, चाहे किसी में भी है, हम इंसान हैं। हम क्या है? इंसान है। हमने इंसानियत को तरजीह देनी है, ना कि हमने ये सब उल्टा सीधा उल्टी नदी नहीं बहानी और उल्टी तस्वीर नहीं पढ़नी, बल्कि हमने इस मुल्क को, इसके बच्चे का एहतराम करना है और अदब करना है और इनको प्यार देना है। आप और जितने ये अनासिर हैं मुल्क को खराब करने वाले, उनकी सोच लेकर आप ग्राउंड में चल के कोई काम नहीं कर पाओगे। आप किसी के साथ हमदर्दी भी नहीं कर पाओगे। क्या आप टोपी, टीका और पगड़ी और सब कुछ आप इस तरह देखोगे? नहीं, हमने इंसान देखना है। और इस मुल्क का ये ताना बाना ये इंसानियत के साथ है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, दर्द इंसानियत पैदा करें और इस तरह की घिनौनी हरकतें और इस तरह जो है लोगों को हिरासमेंट और डरावा दिखाकर आप ऐसा ना करें। इसलिए कि ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें अवाम ने इसको संभाला और अवाम ने हमारे जवानों को साथ दिया और अपने मुल्क को बचाया है। हम बात भी बचाना चाह रहे हैं। लिहाजा इस तरह की कोई हरकत करना और इतने बड़े अफसर पर हाथ उठाना, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा, अल्लाह की तौबा, मालिक की तौबा, ये ऐसा करना ये तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं हुआ। और मैं चाहूंगा फौरी तौर इस पर एक्शन हो। जिस फौजी ने किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। बाकी जितने हमारे जवान हैं, आइंदाबाद इस तरह की कोई बिल्कुल गिरी हुई जबान और उल्टे सीधे अल्फाज से किसी को ये करना बिल्कुल गलत है। लिहाजा मेरी इसी पर गुजारिश होगी कि इस तरह की हरकतें और इस तरह का बदअखलाकी का सबूत देना ये मुल्क के लिए बड़ा बदनामत का एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है। लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें। ये थे मेरे साथ मौलाना मुश्ताक अहमद इशाती साहब, जो कि दर्द इंसानियत जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने भी हमारी जो है जरिया मरकजी सरकार से और एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो इस ज़िम्मन में कार्रवाई अमल में लाएँ। और जिस तरह से इन्होंने खसूसी अपील की है कि तमाम वो हमारे जो आला ऑफिसरान हैं आर्मी के, वो इस तरह के जो है वो बेदारी प्रोग्राम इनकाद करें जिसमें अवाम और ऑफिसरान के बीच जो है वो राब्ते कायम हो, एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी और खाई पैदा ना हो। ये उम्मीद है कि इसके ऊपर मरकजी सरकार भी और एलजी इंतजामिया भी काम करेगी। मजीद आप इस चैनल को देखते रहे और हमारा चैनल है जो हमारी आवाज़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह मरकजी सरकार तक पहुँचे और वो इस पर कार्रवाई अमल में लाए। शुक्रिया।